हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी। आज हम बात करेंगे एक नया चैप्टर का जिसका नाम होगा आपका मोशन। ठीक है, क्या नाम होगा? गति। तो गति में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिस्टेंस से शुरू करेंगे। ठीक है, दूरी, विस्थापन, फिर उसके बाद चाल, फिर उसके बाद वेग। ठीक है, ये चार टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंचेंगे जिसका नाम होता है एक्सेलरेशन, त्वरण जिसका नाम होता है। ठीक है, वहां से हमेशा एक क्वेश्चन आता है और इन सब में से मिला के ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपके यहाँ सीटेट और यूपीटेट में फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो उन सबको भी देखेंगे, लेकिन आज बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जीरो लेवल से होगा और एडवांस लेवल, हाई लेवल तक जाएगा ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा और एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो आएगा नहीं। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए, जल्दी से देखते हैं इसको। ठीक है, डिस्टेंस। दूरी। दूरी होती क्या है? तो दूरी का मतलब होता है इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इसका अगर हिंदी में लिखने का मतलब ये हुआ कि इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं, इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसको अगर हम हिंदी में देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम मात्रक के बारे में बात करें तो जो दूरी का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, दूरी का अगर एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? मीटर बताओगे। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये एक दूरी, एक नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो? दूरी एक आदिश राशि है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, इतने पॉइंट तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन कुछ एक नया चीज आया है, अदिश राशि या फिर स्केलर क्वांटिटी। तो हम क्वांटिटी, इसके जस्ट बाद ये वर्ड उठा के पढ़ लेते हैं। क्वांटिटी क्या जानते हो आप? ठीक है, क्या होती है क्वांटिटी? तो इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यहीं पे मैं विस्थापन की बात कर लेता हूं। ठीक है, किसकी? विस्थापन की। ठीक है, विस्थापन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसमें लिखना है आपको? इट इज द एक्चुअल, नहीं लिखना, क्या लिखना है? लिखना है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि यह एक क्या है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बात। और एक नया पॉइंट और ध्यान रख लेना, नया क्या पुराना ही है। इसका भी मात्रक क्या होता है? यूनिट। अगर इसकी बात कर लें, इसका मात्रक की बात कर लें तो इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अच्छा, इतनी बात तो आपने देख ली होगी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा बैक में जाके, आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम वापस इस पे आएंगे और इसके डिफरेंस को देखेंगे। और तो देखते हैं हम सबसे पहले क्वांटिटी क्या होती है। राशि। तो ध्यान से समझना, जो दुनिया में जितनी भी चीज है, पूरे होल यूनिवर्स में हर एक चीज क्या है? क्वांटिटी है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो अदिश राशि, एक अदिश राशि जिसको बोला गया स्केलर क्वांटिटी,
नेक्स्ट बोला गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब है क्या चीज, अदिश राशि में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो परिमाण, दूसरा दिशा। ठीक है, क्या होता है, एक परिमाण होता है और दूसरी क्या होती है, दिशा, जिसको आप डायरेक्शन बोलते हो और इसको मैग्नीट्यूड बोलते हो। ठीक है, यहां भी वही लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, दिशा और परिमाण। समझते हैं क्या है ये। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, इधर देख लो पहले दिशा और परिमाण क्या है। जैसे मैं बोलूं आपको 5 किलोमीटर जाइए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा मैं बोल दूं आपको 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाइए। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। यहां पे क्या था, सिर्फ 5 किलोमीटर था और यहां पे क्या था, 5 किलोमीटर भी था और उत्तर भी था। दो चीजें थी क्या, बताओ हाँ या ना। देख के समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो 5 किलोमीटर उत्तर बोला है, यहां पे केवल और केवल क्या बोला है, 5 किलोमीटर बोला है। जब ध्यान रखना, जब ये क्या है आपका, ये केवल और केवल क्या है, परिमाण यहां पे दिया गया है, ओनली मैग्नीट्यूड दिया है। कितना जाना है भैया, 5 किलोमीटर जाना है। अगर आपको मैं बोलूं 5 किलोमीटर जाओ, तो जरा आप बताओ किधर जाओगे। ठीक है, जैसे 10 लोग हैं, 10 को एक मान लो सिपाही हैं, उनके ऑफिसर्स ने उनको बोला कि भैया 5 किलोमीटर पे दुश्मन है, ठीक है, जाओ आप। तो 10 सिपाही हैं, कहां जाएंगे, सब अपने अपने जहां जिसको समझ में आएगा अपना ढूंढना चालू कर देगा। लेकिन अगर वहीं पे एक क्वेश्चन मिल जाता है उनको, एक और चीज मिल जाती है कि 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाओ, वहां पे आपका दुश्मन मिलेगा, आपको उसको पकड़ लेना है। ठीक है, तो समझ गए होगे ना दोनों चीजें। ठीक है, तो जब 5 किलोमीटर जिसमें डायरेक्शन भी दिया हो और क्या हो, मैग्नीट्यूड दिया हो, वो हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें केवल और केवल परिमाण दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो, उसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दोनों, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब अब यहां पे एक चीज समझ में आया होगा कि अदिश राशि में दिशा नहीं होती। नाम से क्लियर है ना। आ मतलब हिंदी में होता है जिस भी चीज के सामने आ लग जाए, समझ लेना उल्टा, है ना। जैसे ठीक है, अनुलोम, क्या बोलते हो उसको, शब्द विलोम पढ़ते हो ना, विलोम। ठीक है, जब विलोम पढ़ते हो तो दिन का रात, ऐसे ही क्या बोलते हो, जैसे दिशा का अदिश, दिश का अदिश, तो यहां पे दिशा की बात की गई थी, आ लग गया तो उसका उल्टा, इसका मतलब दिशा यहां पे नहीं है। क्लियर हो गई बात। सादिश, सा का मतलब होता है साथ। ठीक है, सा वर्ड हमेशा पर्यायवाची में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे दिशा लगा दिया गया, इसका मतलब साथ में दिशा, इसका मतलब दिशा यहां पे होगी। और परिमाण तो भाई साहब दोनों में ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि अदिश राशि में देखो, मैं इतना थोड़ी सी चीज समझाने के लिए इतना टाइम लिया, इन दोनों पॉइंट्स को समझाया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन इज दैट कि आपको हमेशा ये चीजें याद रहें। ठीक है, कभी आप ये ना बोल दो कि इसमें परिमाण दिशा दोनों होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, जो आपके दिमाग में बार बार ये घर बना लेती है कि इधर ये है या उधर वो है, कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया इस पॉइंट्स को समझाने के लिए। शायद अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपसे ये कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, अब देखो दो चीजें मैंने क्या बताई, परिमाण और दिशा। यहाँ पे दिशा नहीं होगी, यहाँ पे दिशा होगी, यहाँ भी परिमाण होगा, यहाँ भी परिमाण होगा। तो इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं तो इसका एग्जाम्पल ये वाला लिख लो आप। ठीक है, और इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिख लो, ये वाला पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज, जो अदिश राशि होती है हमेशा क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखना। इधर क्या होगा, इधर तो आपका जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे बना के लिख लेना नीचे आप। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। इसको भी मैं अभी आपको प्रूफ कराता हूं, किसमें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो आपको मैंने 2 पॉइंट यहां पे याद करवाया। ये वाला पॉइंट, दूसरा ये हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन ये वाली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर लो तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है दूरी, ठीक है, चाल, धारा, करंट, है ना। और चाल की अंग्रेजी जानते हो भैया, चाल स्पीड, है ना, दूरी मतलब डिस्टेंस। ठीक है, इधर अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए
तो इधर क्या एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है, विस्थापन लिखना है आपको, ठीक है, और क्या लिखना है, वेग लिखना है, त्वरण लिखना, वेग मतलब समझते हो ना, वेलोसिटी, ठीक है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। ये सारे वैसे भी टॉपिक आपके आगे हैं तो क्लियर आपको कराऊंगा मैं एक एक चीजों को लेके, ठीक है। और भी लिख सकते हो, बल लिख सकते हो, फोर्स एक्सेट्रा डाल दो, बहुत सारे एग्जाम्पल है दोनों के, ठीक है। तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मैं पहले ही बता चुका हूं क्या है उनकी डेफिनेशंस, है ना। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो आपको इसमें मैं कुछ नई चीजें सिखाने वाला हूं। तो एक टेबल बनाते हैं, एक साइड लिखते हैं क्या, डिस्टेंस, दूरी, ठीक है, इधर क्या लिखना है आपको, विस्थापन, जिसको बोलोगे आप डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ पहला पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन से लिख लो, क्या है ये, एक्चुअल पाथ होता है इसमें, एक्चुअल पाथ होता है मतलब एक वास्तविक रास्ता, ठीक है, या वास्तविक लंबाई, ये एक वास्तविक लंबाई है। जबकि इसमें क्या लिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस मैं सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट लिखवा रहा हूं जो आपको ध्यान रहे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां पे हिंदी में क्या लिखोगे, निम्नतम दूरी, ठीक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, अदिश राशि, ठीक है। इधर क्या लिख सकते हो, सदिश राशि, ठीक है। इसको वेक्टर लिखोगे, इसको स्केलर लिखोगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ये हमेशा क्या रहती है, ऐसे लिख लो, ऑलवेज, या फिर हमेशा क्या रहती है, धनात्मक रहती है, पॉजिटिव। ये क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट, है ना, मीटर होता है। इसका भी क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब ये सब तो लिख दिया, समझाएगा कौन भैया, कौन समझाएगा, अरे मैं ही समझाऊंगा, देखो, ठीक है। जैसे कोई दो पॉइंट है, ये मान लो ए, यहां पे मान लो बी, यहां पे मान लेते हैं हम सी। इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है, इनके भी बीच की दूरी कितनी है, मान लो 20 मीटर है, ठीक है। इतने में कोई तकलीफ है क्या, अरे 10 मीटर की जगह 50 लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, मानना आपको ही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, कोई आदमी ए से स्टार्ट करता है यात्रा, ठीक है, कोई आदमी है जो ए से जाता है बी पे जाता है, ठीक है, ए से कहा जाता है, बी पे जाता है, ठीक है। तो जरा आप बताओ, दूरी क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ, और विस्थापन क्या हुआ। तो पता चला, हाँ भैया, दूरी ए से बी पे जाने पे दूरी क्या हो गया, 10 मीटर हो गया, सिंपल सी बात है, 10 मीटर। पहले कोई तकलीफ हुई नहीं। दूसरी चीज विस्थापन, विस्थापन भी बोला कि ए से बी जाने का सबसे छोटा रास्ता, तो क्या इधर से घूम के जाओगे तो जाके तो बड़ा ही हो जाएगा, सबसे छोटा तो यही है ना भाई साहब, तो हटा दो इसको, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ए से बी जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता भी, उसकी भी दूरी कितनी है, 10 मीटर। यहां पे तो आपको शायद कुछ सा डिफरेंस समझ आया नहीं होगा, है ना। अब जरा एक कदम और बढ़ते हैं, और कहां पे चले जाते हैं, दूसरे में क्या कर लेता है आदमी, मान लो केस ए को मैं ए बी सी में डिफाइन करता हूं, ये ए के लिए डायग्राम में शो कर रहा हूं, यही आदमी अब सीधा कहां जा रहा है, यहां से मतलब आगे और चला जा रहा है, ये बी वाला डिफाइन कर रहा हूं। बी में देखो, आदमी ए से बी से सी चला गया, कहां चला गया, ए से होते हुए, ए से स्टार्ट किया, बी से होते हुए कहां पहुंच गया, सी पे। अब जरा आप बताओ दूरी कितना हुआ, दूरी, अरे भैया 20 10 30, कितना बता दोगे आप, 30 मीटर बता दोगे। और विस्थापन बोलना होगा, तो बताओ जरा आप कितना होगा, देख के बताओ, 10 और 20 30 ही होगा ना। तो सर फिर भी तो सेम ही चीज बता रहे हो, अभी डिफरेंस क्या आया। तीसरा पॉइंट देखो, अब की बार आदमी क्या करता है, जो तीसरा केस में होता है,
वो जाता तो है ना, लेकिन फिर से बी तक वापस आ जाता है। कहां पे आ जाता है? बी पे वापस। तो जरा सी वाला केस लो, ये सी वाला है। तो सी वाले केस में क्या होगा? ए से बी, बी से सी और फिर सी से बी। मतलब ए से गया बी, बी से गया सी और सी से गया बी, मतलब ए से बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जरा आप बताओ दूरी कितना होगा, देख के बताओ जरा। दूरी कहोगे 10, 20, 20 गया था, 20, 10, 30 हो गया और फिर 20 वापस आ गया, तो 30, 20 कितना हो गया? 50 मीटर। बताओ हाँ या ना? अरे बताओ भैया, देख के बताओ जरा इधर। ठीक है, 20, 10, 30 और 20 वापस आया, मतलब यही 20, 20, 40 हो गई और 10, 50 हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन यहीं पे बात करेंगे विस्थापन की, तो थोड़ा सा धोखा हो जाएगा यहाँ पे। धोखा मतलब ठीक है, चलो देखो 10, 20 गया था प्लस में, लेकिन जब वापस आएगा डायरेक्शन, दिशा बदल जाएगी। यहाँ पे दिशा का चक्कर है, पहले में तो दिशा का चक्कर नहीं था। तो जब दिशा का चक्कर नहीं था तो इसीलिए उसको दूरी बोलते थे। यहाँ पे तो दिशा का चक्कर आया और जैसे ही दिशा का चक्कर आया, पीछे दिशा हुई, नेगेटिव हो गया, -20 में हो गया। अब बताओ, कट गया, कितना बचा? अरे भैया 10 मीटर। एक तो तरीका ये था कि हाँ चले जाओ, एक साइड जाते जाओ, जोड़ते जाओ, पीछे आओ, माइनस करते जाओ। दूसरा तरीका भी था। दूसरा, शुरुआत यात्रा यहां से हुई थी, अंत में वो यहां है, चाहे जहां से घूम के जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो हम इस 20 वाले को कंसीडर ही नहीं करेंगे। ए से बी के बीच की निम्नतम दूरी तब भी 10 ही था। आंसर क्या बता देते? हम 10 बता देते। तो इतनी बात तो समझ में आया होगा। चौथा केस भी लेते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, ए बी सी। अगला केस आपका आ गया डी। डी में क्या करते हैं कि आदमी जाता है ए से होते हुए बी पे, ठीक है, और बी से सी से फिर बी पे आता है, फिर बी से कहां पे आ जाता है? ए पे आ जाता है। बताओ हाँ है ना? इतनी कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आपको? ठीक है, दूरी। अब जरा आप बताओ, यहां से गया कितना? पहले तो 10 गया, फिर कितना गया? फिर 20 गया, फिर वापस भी आया, 20 आया, फिर और वापस आया 10। बताओ कितना तकलीफ किया इसने? 20, 10, 30 और 30, 30, 60 मीटर की तकलीफ की, अगर मीटर में था। ठीक है, इतनी तो हो गई इसकी दूरी। ठीक है, बात करते हैं विस्थापन की। ठीक है, तो इसमें जरा आप देख के बताओ विस्थापन कितना हुआ? भैया 10 गया प्लस में, 20 भी गया प्लस में, पीछे आया माइनस में, फिर से पीछे आया माइनस में। अब ये देखो दोनों कट गए कि नहीं कट गए? आ गया कितना? 0। सीधी सी बात है, जहां से चले थे वहीं आ गए। विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या था? दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, न्यूनतम दूरी, यही तो बात बताई थी ना आपको। अब शुरू भी यही है, अंत भी यही है, इनके बीच में कोई दूरी है क्या? कुछ नहीं, सीधा सा 0। ठीक है, और एक केस लेते हैं, ई केस लेते हैं। मान लो सी के बाद डी, इधर पीछे कोई पॉइंट है, पीछे कोई पॉइंट है और यहां से कितना है? 10 मीटर ये भी है, इसका नाम क्या दे देते हैं? डी। तो आदमी क्या करता है नेक्स्ट केस में? आपका कितना हो गया डी के बाद? ई वाले में क्या करता है? यहां से शुरू करता है, ऐसे जाता है, जाता है, जाता है, पीछे आता है, आता है, सीधा इस पॉइंट पे चला जाता है, डी वाले पे। तो ये आपका केस नंबर ई हो गया। अब ई वाले केस में जरा आप बताओ दूरी कितना होगी? दूरी तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, चाहे वो आगे जाए चाहे पीछे जाए। 10 + 20 + 20 + 10, और ये कितना माना हमने? 10 माना, ये भी 10। अब बताओ जरा भैया, 20, 10, 30, 30, 30, 60, 10, 70 मीटर। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहीं पे बात कर लेंगे विस्थापन की। अब बताओ जरा, विस्थापन पहले इधर गया, प्लस में 10, प्लस में 20, माइनस में 20, माइनस में 10, ठीक है, और फिर उसी डायरेक्शन में जा रहा माइनस में 10। ये तो कट गया। बताओ राधे राधे बचा कि नहीं? -10। ठीक है, क्या बचा? -10 मीटर। बट विस्थापन को भी माइनस में नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 10 मीटर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है, मीन्स 10 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको एक चीज इन सब पूरे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक क्लैरिफिकेशन जरूर आया होगा। क्या होगा वो ये है कि जो विस्थापन है वो आपका कभी पॉजिटिव हो रहा है और कभी नेगेटिव हो रहा है और कभी तो 0 हो रहा है। तीनों केसेस समझ में आए ना भाई साहब? ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। जबकि दूरी हमेशा क्या रही थी? धनात्मक रही थी, और दोनों के मात्रक क्या है? मीटर है।
तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, जिसमें मैंने दूरी और विस्थापन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप इतना समझ लेते हो तो आपके यहां जो पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपका पेपर, एसएससी का पेपर, रेलवे का पेपर, तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपके यहां चीजें बेसिक हैं, रेलवे और एसएससी में भी चीजें वही हैं, थोड़ा सा उनका और टफ हो जाता है। टफ मतलब टफ तो नहीं कह सकते हो आप, ठीक है, सिलेबस बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, उनपे न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा आपके यहाँ क्या पूछा जाता है, आपके यहाँ पूछा जाता है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम बना के एक आदमी को बोल देगा और बहुत लंबा सा क्वेश्चन लिखेगा 3-4 लाइन का, ठीक है, कहानी होगी, आंसर यहीं से कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आपका दिमाग, आप मतलब एक तरीके से साइकोलॉजिकल चीजें आपसे पूछी जा रही है, आपको घुमाने की कोशिश की जाएगी सीटेट और यूपीटेट में। तो बिल्कुल सावधान रहना, जैसे पढ़ाया जाए उसको उसी ढंग से, उसी फॉर्मेट में, ठीक है, लेके चलना है आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।